हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले कुछ पीरियड्स में हमने क्या किया है, आंख के बारे में हमने पढ़ा है और कुछ डेफिनेशंस जो है, कुछ परिभाषाएं हमने की हैं। तो आगे आज करते हैं जो हमने आंख यानी नेत्र के बारे में जो पढ़ा है ना, अभी जो कॉमन है यानी हमारे आम जिंदगी के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उनका संशोधन, यानी कोई व्यक्ति के चश्मा लग जाता है, भाई किस तरह से लगता है चश्मा, कौन सा लगता है, तो यानी कौन सा लेंस उसको लगता है, यानी लेंस लगाते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टिता। तो निकट, अब छोटी सी चीज याद रखनी है आपको बच्चों, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी लेकिन नजदीक की नहीं देंगी। कोई बात नहीं, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए, इस दोष में व्यक्ति निकट रखी हुई वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। अब इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, देखो आगे पता चलेगा। इसमें निकट दृष्टि दोष, देखो इसमें क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर रखी हुई वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब देखो बच्चों, कितनी दूर तक हमें वस्तु कोई दिखाई देनी चाहिए, कल हमने पढ़ा था, एक दो दिनों से हम पढ़ रहे हैं भाई हमारा दूर का बिंदु कितना होना चाहिए। कल मैंने डेफिनेशन करवाई थी, दूर बिंदु हमारा इन्फिनिटी होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है, वो दूर बिंदु जो है ना वो अनंत पर नहीं होता, वो नजदीक आ जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर हमें एक व्यक्ति को 5 मीटर 4 मीटर के बाद दिखाई नहीं देता, मतलब एक हो सकता है एक व्यक्ति को 2 मीटर तक दिखाई देता है, 5 मीटर तक दिखाई देता है, 7 मीटर तक दिखाई देता है, उसके बाद में नहीं दिखाई देता। इसका मतलब वो जो उसका दूर का बिंदु है ना बच्चों, उसका जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु अनंत वाला है, वो नजदीक आ चुका है, निकट आ चुका है। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दोष है ये। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ये देखो इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, देखो ये डायग्राम देखो एक बार, ये जो अनंत पर होना चाहिए था ना, अनंत पर ये बिंदु होना चाहिए था ना, ये निकट आ गया, यहां तक ही वस्तु साफ देख सकता है। मान के चलिए ये 5 मीटर की दूरी है, ओ तक, ये जो ओ लिखा हुआ है ना, मान के चलिए 5 मीटर तक की दूरी है, तो 5 मीटर तक तो सही बन रहा है, उसका बिल्कुल रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है, इसका बिल्कुल प्रतिबिंब सही बन रहा है। कहने का मतलब सिर्फ निकट, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा दूर तो दिखाई नहीं दे रहा ना। अगर इसको दूर से और दूर से देखेगा, ये और दूर इन्फिनिटी तक देखना चाहेगा, तो क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नहीं सॉरी आगे बनता है, रेटिना के लेफ्ट साइड में, यानी हमें वस्तु कब दिखाई देगी, हमें तो वस्तु तब दिखाई देगी जब रेटिना के ऊपर कोई प्रतिबिंब बने। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा और रेटिना से दृष्टि तंत्रिकाएं वो ब्रेन, दिमाग तक, मस्तिष्क तक सिग्नल को भेजेंगी। लेकिन ये तो रेटिना पे बना ही नहीं, इमेज तो बना है बच्चों। देखो ये लेंस है ना, ये लेंस इसने क्या कर दिया, पहले इमेज बना दी, पहले प्रतिबिंब बना दिया। रेटिना पे बनाना था इसने, समझ में आ गया, रेटिना पे बनाना था लेकिन पहले बना दिया, तो इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब देखिए इसमें इसका कारण क्या हो सकता है, देखो ये तो लिख दिया दूर का बिंदु अनंत न होकर पास आ जाता है, पास कितने 2 3 5 मीटर जितना भी हो सकता है, पेपर में दिया होता है कई बार। चलो देखिए इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। भाई नेत्र लेंस की जो वक्रता के अंदर है ना, देखो ये बड़ा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये वक्रता, इसकी ये जो सरफेस है बढ़ जाता है, वक्रता का अत्यधिक हो जाना, कर्वेचर बोलते हैं। वक्रता का मतलब वक्र, जो करव है, इस करव को बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये लंबा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लंबा हो जाता है। या लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का मोटा हो जाना भी बोल सकते हैं, इस लेंस का मोटा हो जाना भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, सारी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये एक ही चीज है, बस इसको समझाने के लिए है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं ये। चलो और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फोकस दूरी का कम हो जाना। अब फोकस दूरी कम हो गई बच्चों, ये मोटा हो गया, ऐसे मोटा हो गया, पहले फोकस दूरी यहां पर थी और यहां पर थी, अब और ये पहले पतला था, ये पहले पतला था तो और ज्यादा दूर थी।
देखो ज्यादा पतला होता है ना, उसकी फोकस दूरी दूर होती है, और जब ये मोटा हो गया तो इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी, तो फोकस भी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी का कम होना भी क्या है, इसका कारण है। या फिर फोकस दूरी से संबंधित है 1/f क्या होता है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बढ़ जाना, क्योंकि फोकस दूरी कम हो गई तो शक्ति बढ़ जाती है लेंस की। क्या बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ गई, तभी तो इसने पहले ही प्रतिबिंब बना दिया ना, पहले ही बना दिया इसने प्रतिबिंब। तो ऐसा क्या किया जाएगा, इसमें इसका संशोधन करना है। अब बताओ हम इसको क्या करना चाहते हैं, जो ये प्रतिबिंब यहां पर बना है ये यहां पर नहीं बनना चाहिए था, यहां पर बनना चाहिए था। बच्चों एक बात आपको सोचनी है, ये 5 मीटर मान के चलिए, मैं चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं, ये 5 मीटर तक तो साफ साफ देख सकता है, ये 5 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, ये 5 के आगे इसको दिखाई नहीं देता, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती इसको, इसलिए ये निकट दृष्टि दोष है, दोष है ये। देखो अब करेंगे क्या हम, देखो कहीं भी मान के चलिए ये 100 मीटर, यहां पर 100 मीटर है, अगर ये वस्तु 5 मीटर पर आ जाए, 100 मीटर वाली 5 मीटर पर आ जाए तो ये दिखाई दे जाएगी, वरना नहीं दिखाई देगी। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा लेंस बनाना, लेंस लगाना पड़ेगा कि बाहर ये जो 100 मीटर की जो वस्तु है यानी दूर पड़ी हुई है, इसका प्रतिबिंब यहां इस बिंदु पर बन जाए, और ये प्रतिबिंब यहां पर बन जाएगा तो फिर आगे वाला अपने आप रेटिना पर बन जाएगा। इस बिंदु पर वस्तु रखनी होनी चाहिए, इस वस्तु इस पर तो तभी बनेगी। देखो कौन सा लेंस मैं लगाऊंगा इसमें, देखो इसमें लेंस लगाते हैं, इसमें बताओ फैलाने वाला लेंस लगाएंगे। इसमें फैलाने वाला कौन सा होता है, अवतल लेंस, क्योंकि ये इसको और फैला देगा। यानी यहां पर पहले हम फैलाने वाला लेंस लगाएंगे और फिर क्या करेगा, ये फैलाने वाला पहले तो इमेज इसके पीछे बनाएगा और यहां से इमेज हमें आगे नजर आएगी, आगे नजर आएगी। देखो इसमें एक बार देखते हैं, इस वीडियो को बाहर से दोबारा से देखना, इसको आराम से, इसमें मैं पढ़ देता हूं। इसमें देखिए संशोधन कैसे करेंगे, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस लगाकर संशोधित किया जा सकता है। अब देखो ये लेंस लगा दिया भाई, अवतल लेंस लगा दिया। अब जो दूर वस्तु आएगी ना, दूर की जो किरण आएगी ना, उसको ये फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा थोड़ा सा, और फैला करके हमें लगेगा कि ये किरण यहां से आ रही है, यहां इमेज बनेगी, और यहां से फिर दोबारा से इस रेटिना पर इमेज बने। कहने का मतलब बच्चों सिंपल सी बात मैं ये बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो दूर से इमेज आई थी ना, इसकी किरण आई थी ना, ये किरणें अब ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रही हैं, और इस बिंदु वाली तो इसको स्पष्ट दिखाई देती हैं, इस बिंदु वाली तो इसको स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए याद रखना है, इसकी फोकल लेंथ बताओ मुझे, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, बताओ मुझे, कहां होती है इसकी फोकल, बताओ। नेगेटिव होती है, यस, माइनस होती है, माइनस। अरे जिसको माइनस का चश्मा लगा हुआ है ना, ये समझ लेना उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती और पास की वस्तु उसको साफ दिखाई देती है। अब घर में देखना किसको माइनस का चश्मा लगा हुआ है, माइनस वाला जिसका चश्मा लगा हुआ है, जिसका क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरियां माइनस में होती है ना, जिसके -1, -2, -3 यानी पावर होती है वो बच्चों, माइनस यानी कहते हैं ना 2 का चश्मा है, 3 का चश्मा है, वो पावर होती है, पावर 1/f का फॉर्मूला होता है। फोकस लेंथ तुम निकाल सकते हो, मान के चलिए भी किसी के ये कहता है मेरे 2 नंबर का चश्मा लगा है, अरे 2 नंबर का चश्मा लगा है ना, माइनस का बोल दे, -2 का लगा है, तो -2 का मतलब उसकी पावर -2 है। कितनी है पावर, -2, और f निकालेंगे इसका, माइनस का उल्टा कर दोगे 1/2, 0.5 मीटर फोकल लेंथ है उस चश्मे की, माइनस की 0.5, यानी माइनस का आया है तो लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ है इसकी, सॉरी ये जो कह सकते हैं हम इसको फोकस दूरी कह सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। जिसके माइनस का चश्मा लगा हुआ है ये मान लेना, ये समझ लेना कि उसका दूर से वस्तुएं दिखाई नहीं देती। समझ में आ गया बच्चों। बाकी कल करेंगे दूर की जगह, आगे दूर दृष्टि दोष हम कल करेंगे। आज हमने निकट दृष्टि दोष कर लिया है, इसको आराम से आप उतार सकते हो और दोबारा से वीडियो देखनी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।